अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अस्कर रशीद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं तुर्की के वीज़े के बारे में। बहुत सारे लोगों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि जी तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है एजेंट वो 1.5-2 लाख रुपया मांग रहे हैं तुर्की के वीज़े के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए, आप भाइयों को बताया जाए कि कैसे आप आराम से खुद 14 से 20 हज़ार तक रुपये लगा के पाकिस्तान से आप तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है कि आप शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट क्या है? आप एजेंट को पैसे देते हैं, आप बाय रोड पाकिस्तान से जो है ईरान आते हैं, ईरान से तुर्की आते हैं, और ये एक जान का रिस्क है। तो मेरे नज़दीक जान का रिस्क लेने से बेहतर है, इतने सारे पैसे देने से बेहतर है कि आप 14 से 20 हज़ार रुपये का रिस्क ले लें, आप 3 महीने का टाइम रिस्क ले लें और आप बाय एयर तुर्की जा सकते हैं। और ये एक बहुत आसान तरीका है। ये वीडियो वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, या वो लोग जो किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते, एजेंटों के पीछे धक्के नहीं खाना चाहते, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। वो लोग ये वीडियो देखें। करना आपने क्या है, सबसे पहले आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। उसके लिए आप क्योंकि वीज़ा अप्लाई खुद करेंगे तो आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपने शो करना है। तो करना आपने क्या है, आपने 3 महीने बाद वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट जो है जब आपका खुल जाएगा तो उसमें आपके पास जो भी 1 लाख रुपये, 50 हज़ार रुपये आपने उसमें डलवा देने हैं। डलवाने के बाद आपने क्या करना है, आप जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप एक बैंक स्टेटमेंट आप बिल्डअप कर सकते हैं। सेम वही तरीका है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा जल्दी वाला प्रोसेस है ये। आपने हर 1-2 दिन बाद जाना है, 20-50 हज़ार निकाल लेना है, 50 हज़ार डाल देना है, 20 हज़ार निकाल लेना है, 50 हज़ार डाल देना है। और ऐसा नहीं करना कि सेम डे जो आप पैसे निकालेंगे वहाँ से, वो पैसे आपने दोबारा उसमें वही नहीं डालने। आपने 50 हज़ार निकालना है तो 20 डालना है, बाकी वापस घर पे ले आने हैं। फिर दूसरे दिन जाना है, फिर आपने 30 जमा कराना है तो 10 निकालना है। इस तरह आपने 3 महीने तक करते रहना है। ठीक है, जब 3 महीने हो जाएंगे, जो भी उसके आपके पास पैसे हैं, फर्ज करो आपके पास लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, जो जितने भी पैसे होंगे, जब 3 महीने करीब होने वाले होंगे तो आपने इस तरह थोड़े थोड़े करके, तो जो भी बैलेंस होगा आपने उसके अंदर डाल देना है। कि 2 लाख है तो भी उसमें थोड़ा थोड़ा 50-50 हज़ार करके, 20-20 हज़ार करके वो आपने उसमें डालना है। 3 महीने जब हो जाएंगे तो आपका जो एंड जो बैलेंस होगा, वो जितने भी आपके पैसे हो, लाख हो, 2 लाख, 3 हो, वो होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर ऐसे आप जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो एंड ऑफ 3 मंथ्स आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफ़ी लाखों रुपए की हो जाएगी, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होती है। सही है। फिर आपने क्या करना है, आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने जो पाकिस्तान का जो आप टैक्स भरते हैं, NTN नंबर जो होता है वो ले लेना है। उसमें तकरीबन 2000 कुछ लोग 2 लेते हैं, कुछ 3 लेते हैं, तो लेके वो आपने बनवा लेना है। और एक फ़र्ज़ी दुकान पे बनवाना है आपने। अगर ऑफकोर्स आपका बिज़नेस नहीं है, आपकी कोई दुकान वगैरह नहीं है, तो आप कोई भी दुकान शो कर सकते हैं। जी मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है या मेरी फास्ट फूड, कोई दुकान शो करके उसके ऊपर आपने NTN नंबर जो है वो लेना है। और उसके साथ आपने विजिटिंग कार्ड बनवाने। विजिटिंग कार्ड भी उसी जो आपने कंपनी शो करनी है, उसकी जो उसका नाम होगा उस पर आपने उसके नाम पे आपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी जानने वाले से या जानने वाले किसी ट्रैवल एजेंट से जाके आपने एक ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बनवानी है। वो 2025 में होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कितने दिनों का वीज़ा अप्लाई करें, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, उस हिसाब से वो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी करवानी होती है। उसके बाद आपने टिकट रिजर्वेशन करानी है। आपको ओरिजिनल टिकट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी टिकट रिजर्वेशन की। वो जहाँ से, जिस ट्रैवल एजेंट से आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, उसी से वही आपको बना देगा, अपना टिकट रिजर्वेशन कर देगा। और उसी को कहना आपने कि मुझे कोई होटल बुक कर दे। पैसे आपने पे नहीं करने, होटल की रिजर्वेशन भी फ्री में हो जाती है। वो आप अगर 8 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 16 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपने उतने दिनों के लिए
बुकिंग करनी है होटल की। ये जो 3 चीज़ें 4 बताई हैं मैंने भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीज़े के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो ऑफ कोर्स आप देखते हैं कि आप कहाँ पे रहोगे, कहाँ स्टे कर रहे हो, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस और टिकट उनकी रिक्वायरमेंट है। और आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा आपने अप्लाई करना है जेरी के थ्रू। जैसे लाहौर में जेरी है, इस्लामाबाद है, मीरपुर में है, कराची में है, बड़े बड़े शहर में जेरी है। वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप कि मैं टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, विजिट वीज़ा। तो आप जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ले जाएँ। वहाँ पे आपका वीज़ा अप्लाई होगा। 14,000 रुपये जो है वो टर्किश वीज़े की फ़ीस है, वो जमा होगी। उसके साथ ऑफ कोर्स आपको फॉर्म चाहिए, वीज़ा फॉर्म, फ़ोटोग्राफ वगैरह। ये वो जब आप फ़ोन करेंगे जेरी वाले को तो बता देंगे कि क्या क्या चीज़ आप साथ लेके जाएँ। आप जब वहाँ पे लेके जाएंगे 14,000 आपने देने हैं उनको फ़ीस, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। समटाइम्स वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, समटाइम्स आपको फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन करेंगे आपको, फॉर एग्जांपल वो फ़ोन करके पूछेंगे जी हाँ जी कौन बात कर रहा है जी, हाँ जी ये बंदा बात कर रहा है। आप बोलेंगे हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहेंगे आपको कि आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आप क्या काम करते हैं। तो आपने वही जो काम शो किया होगा वो आपने बताना है कि मेरी ये दुकान है। फिर वो पूछेंगे कितने बंदे काम करते हैं, आप उनको बोले 2 बंदे काम करते हैं। उसके बाद समटाइम ये भी पूछते हैं कि आपके दुकान में एसी लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। तो आप बोले हाँ एसी वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपकी दुकान जो किस लेवल की है, चलती है, क्या है वो। अच्छा, उसके बाद वो पूछेंगे आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आप बोले कि विज़िट करने जा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप बोले जी कि टर्की क्योंकि इस्लामी कंट्री है, वहाँ पे फूड जो है वो हलाल है, और इस्लामी हिस्ट्री के लिहाज से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुछ भी चीज़ें याद कर सकते हैं, जैसे कि टोपकापा पैलेस वहाँ पे म्यूज़ियम है, जहाँ पे हुज़ूर वसल्लम की जो है तलवारें वगैरह रखी हुई हैं, और बहुत सारी इस्लामी चीज़ें रखी हुई हैं, और खिलाफत उस्मानिया की जो है बहुत सारी चीज़ें। आप वाल में वो देखने जाना चाहता हूँ। ब्लू मॉस्क है। उसके बाद गलाता ब्रिज हो गया। डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं। इस्तांबुल जा रहे हैं तो ये चीज़ें बताएं, अंतालिया जा रहे हैं तो और चीज़ें बताएं, कोनिया जा रहे हैं तो हर जगह की अपनी जो है वो चीज़ें हैं मशहूर जो आप उनको बता सकते हैं मैं देखने जाना चाहता हूँ। और फिर आपने लाइक आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। तो बोलेंगे तो पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, बोलेंगे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया मैंने, अगर आपने नहीं किया हुआ, और फर्स्ट टाइम जाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने टर्की जो है वो चूज़ किया। तो फिर सम टाइम वो 2-3 दिन बाद फिर वीज़ा भेज देते हैं। सम टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो फिर आपको वहीं से जहाँ आपने वीज़ा जमा कराया होगा वहीं से आपको कॉल आएगी कि जी आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, आपका वीज़ा जो है वो बताते नहीं है आपको वीज़ा है नहीं है, लेकिन आपको वो कहेंगे आपने वीज़ा अप्लाई किया तो पासपोर्ट आ गया, आप आके पासपोर्ट कलेक्ट कर दें। 90% आपका वीज़ा लगेगा। 90% इसमें रिस्क नहीं है आपकी जान, सॉरी 100% इसमें आपकी जान का रिस्क नहीं है। रिस्क है तो आपके जो ये जो 15-20 हज़ार रुपये है पाकिस्तानी, इसका रिस्क है। और 3 महीने आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट को बिल्डअप करना है उसकी जो है ये उसका रिस्क है 3 महीने का। लेकिन एजेंट को देने, एजेंट क्या करते हैं 50,000 अभी दे दो, 2 लाख लेने हैं, 1.5 लाख लेने हैं, जो 50,000 अभी दे दो, बाकी आप बाद में देना जब वीज़ा लग जाए। क्या होता है 50,000 ही उनका जो है वो स्कीम होता है, वही आप नुसरबाजी वो कर रहा होता है बंदा कि आप 50,000 दे दो, ठीक है, वीज़ा लगे ना लगे आपका 50,000 तो गया। तो हमारे बहुत से भाई कहते नहीं जी डन बेसिस पे है तो हमें ये कर लेना चाहिए, ये बंदा तो 50,000 मांग रहा है, कौन सा ज़्यादा मांग रहा है 50,000। लेकिन इस तरह नहीं करना। ये आजकल पाकिस्तान में तरीक़ाकार हो गया कि जी डन बेसिस पे है, फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है जी डन बेसिस पे कर दें, आपको जब वीज़ा लगे फिर वो कहेंगे जी 20 या 30 या 50,000 तो आपको पहले देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये करनी है, फना। तो उसमें वही उनको फ्रॉड होता है। फिर क्या करेंगे जी आपको वीज़ा लगा। तो ऐसा आपने नहीं करना। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं जो उनके लिए क्योंकि वो जो है पढ़े लिखे हैं और डंकी लगाते हैं और बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं। मेरी हर वीडियो में ये एक पैगाम होता है और मेरी हमेशा ये कोशिश है कि आप ये जो चीज़ें आप खुद कर सकते हो। इतनी आसान, आजकल तो बहुत पाकिस्तानी जो है वो जा रहे हैं टर्की और वीज़ा आराम से मिल जाता है। और मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप टर्की से फिर आप यूनान जा सकते हैं। यूनान भी आपको जो है एजेंट के थ्रू डंकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं उस पर कुछ वीडियो बना चुका हूँ। मैं खुद वहाँ पे गया था और मैंने खुद वहाँ बोर्ड के ज़रिए डिफरेंट जो उनके जजीरे यूनान के जो टर्की के साथ लगते हैं वहाँ से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। उनका लिंक मैं दे दूँगा, वो आप देखें, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से आप खुद वहाँ से आ सकते हैं। इतना हमको मुश्किल नहीं है।
एजेंट जो होता है वो तो ऑफकोर्स फिर एजेंट होता है, 50 लोगों को लेके जाता है, उसने तो डंकियाँ लगवानी होती हैं नहरों से, समंदरों से, तो उसमें आपकी जान पे सके। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम थ्रू आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह दोबारा कहूँगा कि अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपके पेरेंट्स अगर ज़िंदा हैं तो उनकी दुआएं लीजिए। हर रोज़ उनको जो है रात सोने से पहले उनको दबाना ना भूलें, क्योंकि मेहनत करते हैं, सारा दिन थके होते हैं, और जब उनको रात को आप उनको दबा के उनके कंधों को सोएंगे और वो आपके लिए दुआ करेंगे, और दुआ अल्लाह ताला माँ बाप की कभी भी रद्द नहीं करता। आपको कामयाबी मिलेगी, अल्लाह आपके पास करेगा। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।